के लिए अलग होगा, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं सरफेस, अंडरग्राउंड वाला बाद में करते हैं, ठीक है। सरफेस के लिए अलग व्यवस्था करना होगा और बी नंबर अंडरग्राउंड के लिए अलग व्यवस्था करना पड़ेगा। पहले ये तुम अपना दिमाग में बैठाओ कि अंडरग्राउंड अलग होगा, सरफेस अलग, दो कैटेगरी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कहां कहां पढ़ेंगे? अंडरग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस मतलब जो केवल सरफेस का व्यक्ति को सर्विस देगा उसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कितना आदमी पे चाहिए, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आप लिखते हैं एक नंबर पे, 1 सीट। सीट मतलब एक वॉशरूम, ठीक है। एक वॉशरूम का मैं बात कर रहा हूं। सीट का मतलब क्या? वॉशरूम या लेटरिन रूम, जो बोलना बोलो। 1 सीट फॉर कितना? फॉर एवरी 50 और पार्ट, फॉर एवरी 50 और पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। देखो ध्यान से, तुम बोलोगे सर 50 आदमी पे देना, नहीं गधा, यहां पार्ट भी लिखा हुआ है। देखो पार्ट ऑफ एम्प्लॉय मतलब एक आदमी हो तो भी बनाओ। जब पार्ट लिख दिया ना तो एक आदमी हो, 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 से कम भी रहेगा तो भी तुम एक सीट बनाओगे। कहां तक? 50 तक। 50 से सर बोलोगे सर 50 से ज्यादा हो गया तो मान लो 51 हो गया सर, तब 51 पे फिर एक बना दो, तब 2 बनाओ। 51 से लेके कितना तक सर? 2 बनाएंगे। इसका मतलब तुम बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर तुम इसको एक्सप्लेन करना चाहो कि सर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मेरे हिसाब से ये बोलना चाह रहा है एक आदमी से लेके 50 आदमी तक एक सीट का लेटरिन रहेगा। दूसरा नंबर बात, अगर 51 आदमी होता है, अगर 100 आदमी हो गया तो तुमको 2 सीट बनाना पड़ेगा। उसी तरह 101 से लेके अगर 150 आदमी तक होता है, 150 तक, तो तुमको टोटल 3 सीट मतलब तीन लेटरिंग रूम का व्यवस्था करना पड़ेगा, मतलब 50 पे का करके बनाना होगा, ठीक है। अब इसमें एक सवाल आता है, तो क्या सर ये जो 50 करके बनेगा तो क्या इसके साथ और कुछ बात है? तो हाँ है एक बात। क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, द अरेंजमेंट शैल बी सेपरेट फॉर फीमेल। द अरेंजमेंट shall be separate for female। देखो अब यहां पे और मामला फंसेगा, मतलब अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो उसके लिए अलग से बनाओ। मतलब सर, मतलब अगर मान लो कि एक फीमेल है तो उसके लिए अलग बनाओ, तो 4 सीट चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता, मान लो आपको बोला कि एक माइंस है मेरा, ठीक है, माइंस है, बोला टोटल एम्प्लॉय है मान लो बोला 230 है, ठीक है, जिसमें बोला है 20 वुमेन है, तो कितना चाहिए बताओ? 20 वुमेन है और टोटल कितना है? 230 है, तो कितना चाहिए? तो 20 वुमेन है तो मेन कितना है? मेन कितना हो गया? तो मेन हो गया 210 प्लस वुमेन कितना हो गया? 20 वुमेन हो गया ना। मेन और वुमेन का संख्या निकाले। अब 210 के लिए कितना सीट चाहिए? तो हम लोग देखें कि 0 से 50 तक 51 से 100 तक 2, 101 से 150 तक 3, उसी तरह 151 से लेके 200 तक कितना चाहिए? 4, और फिर 201 से लेके 250 तक कितना चाहिए? 5 चाहिए। यानी चूंकि 210 है तो किस में आएगा? इसके बीच आएगा, यानी 5 हो गया सिर्फ मेन के लिए। आदमी के लिए 5 बनाना होगा। और वुमेन कितना है? वुमेन 20 है, तो वुमेन के लिए उसी स्केल में बढ़ेगा, मतलब 1 से लेके 50 वुमेन तक 1 सीट, तो 20 है तो इसके लिए 1 सीट देना होगा, 1 सीट वाला बनाना होगा अलग से। तो 20 के लिए 1 सीट हो गया यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया? 6 सीट। यानी टोटल 6 को वॉशरूम बनेगा, इसमें से 5 पुरुष के लिए होगा और 1 में महिला लिखा हुआ रहेगा। मोटा मोटी हम समझा पाए, आप समझने का प्रयास करो। जैसे हम लोग देखें कि टोटल बोला 230 एम्प्लॉय है माइंस में, तो 20 वुमेन है, तो 20 वुमेन है तो मेन कितना हो गया? 210, तो 20 हो गया, तो 20 के लिए एक अलग से सीट बनाना पड़ेगा। और 210 के लिए तुम अपना हिसाब लगा लो, तो 1 से लेके 50 तक 1, 51 से लेके 100 तक 2, 101 से 150 तक 3, 151 से 200 तक 4, और 201 से 250 तक 5। तुम बोलोगे सर यहाँ क्यों गए? क्योंकि यहाँ 210 आदमी है। अगर ये 190, 191, 199, 200 होता तो हम लोग 4 तक ही रखते हैं, लेकिन चूंकि ये 210 है इसलिए हमको 5 बनाना पड़ेगा। तो 5 इसके लिए और 1 वुमेन के लिए, टोटल कितना हो गया? 6। तो अगर तुमको कोई कैलकुलेशन करना बोले कितना चाहिए, तो इस हिसाब से कैलकुलेट करके बताओगे कि इतना रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर कभी कंपनी में तुम्हारे पास मौका मिला कि तुमको बनाने का मौका मिला कि हाँ कंपनी में कि हाँ तुम बनाइए यहाँ पे लेटरिन बाथरूम जितना चाहिए बनाइए, तुमको मैनेजर बोला है कि कितना चाहिए आप बताइए कितना हमको बनाना है, तो तुम इस हिसाब से कैलकुलेट करना कितना एम्प्लॉय है। ये नहीं कि सर 2 बनवा दीजिए ना, तो बाद में बहुत मारेगा, बोलेगा मेरा पैसा लग रहा था, तुमको क्या जा रहा था, तुम बनवा लेता, तुमको जितना चाहिए था। ये सब बहुत मायने रखता है।
बनाए नहीं बनाए, भले ना बनाए भी कोई मैटर नहीं, लेकिन तुमको जो रिक्वायरमेंट वो देना पड़ेगा, सर इतना रिक्वायरमेंट है मेरा, समझ में? तो ये चाहिए, मायने रखती है, तो इस हिसाब से चाहिए मुझे, ठीक है। तो मोटा मोटी बात जो था यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मैं जो समझाना चाह रहा था कि विमेन और मेन के लिए अलग अलग चाहिए, अलग अलग बनाना होगा। एक बात और, हाँ, विमेन इसी तरह अगर 51 हो जाए, 51 से अगर 60 हो, 51 से अगर 100 हो जाए विमेन की संख्या भी, 51 से अगर 100 चला जाए तो इसमें कितना हो जाएगा, फिर 2 चाहिए, इस तरह से। मतलब जिस तरह से मेन में बढ़ रहा है उस तरह विमेन का भी संख्या बढ़ेगा, सेम एज मेन, ठीक है ना। ये विमेन और मेन, ये मेन और विमेन दोनों के लिए रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। मेन और वुमेन दोनों के लिए रूल फॉलो हो रहा है, दोनों में इसी स्केल में बढ़ेगा। स्केल बढ़ने का क्या होगा, मेन के लिए और वुमेन के लिए दोनों इसी स्केल में बढ़ेगा, इसी स्केल से मतलब लैट्रिन का सीट का संख्या बढ़ेगा, इसी स्केल से प्रोवाइड करना होगा। तो मोटा मोटी जो बात था डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पूरा लेक्चर के माध्यम से। तो यहाँ पर ये सारी बातें के बारे में बोला गया कि ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। मोटा मोटी यही था थ्योरी का पार्ट। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। किसी को कोई डाउट है अपना सवाल रखो यार, अगर कोई डाउट हो रहा तो पूछ लो। वुमेन का एक बार फिर से बता दो सर। हाँ देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है बाबू, यहाँ पे बोल रहा है कि एक सीट जिस तरह से आदमी में पढ़ा रहे थे ना 50 और पार्ट पे, उसी तरह वुमेन में भी बढ़ाओ। मतलब वुमेन में अगर देखो 50 वुमेन तक एक ही रहेगा, लेकिन 51 से अगर 100 हो जाए तो 2 चाहिए। अगर 51 से अगर 100 वुमेन हो जाए तो 2 चाहिए, 101 से 150 हो जाए तो 3 चाहिए, इस तरह देना पड़ेगा। तो जितना है उसी तरह आपको हिसाब कर लेना है, ठीक है। नहीं, एम्प्लॉय वर्कर, जितना वर्कर आपका माइंस में काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर आपके माइंस में कितना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये क्या है, एम्प्लॉय एट वन टाइम लिख लो, अगर तुम चाहते हो लिखना। यहाँ पे ना एक चीज आप इंक्लूड कर सकते हो, पार्ट ऑफ एम्प्लॉय एट वन टाइम। एट वन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वन टाइम, एक बार में, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा शिफ्ट मिला के, नहीं, एट वन टाइम। इसको आप थोड़ा सा एक लाइन और इसमें जोड़ सकते हो, एट वन टाइम, ठीक है। क्या लिखोगे, एट वन टाइम। इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, इसमें भले लिख लो एट वन टाइम, एक बार में जितना आदमी मौजूद है उस पर होगा, ठीक है। चलो बाबू मोटा मोटी ये बात हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अंडरग्राउंड वाला देख लेते हैं। सरफेस वाला कहानी खत्म। किसी एक समय में, मतलब फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, किसी भी एक समय में हिसाब करके देखो, जिसमें ज्यादा है उस पार्ट को मेनली कंसिडर करेंगे कि जिसमें ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अंडरग्राउंड के बारे में। अगर अंडरग्राउंड में बनाना हुआ तो अंडरग्राउंड, ये कौन सा पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट बी होगा, ठीक है। ए में आप लिख चुके हो, बी वाला आप देखो। अंडरग्राउंड के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें लिखो, इसमें क्या देना है, इसमें देना सेम स्केल में, ठीक है। वन सीट, एक सीट प्रोवाइड करना है, वन सीट फॉर मोर देन 50% एम्प्लॉय। कितना में, वन सीट फॉर मोर देन 50, 50, मोर देन 50%। 50 से अधिक व्यक्ति हो तो एक सीट प्रोवाइड करना है, ठीक है। कहां चला गया रे, मिल जा। If any minor or more 50% are owed at any one time, the latent shall be provided. Okay. नहीं, इसमें ऐसा नहीं, सॉरी, रुको। एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे ना ये एक सीट वाला काट दो, सिर्फ लिखो मोर देन 50%, ठीक है। द नंबर ऑफ सीट लिखो, द नंबर, इसमें तो ये अलग काट दो, द नंबर, इसमें ये होगा द नंबर ऑफ सीट, द नंबर ऑफ सीट कितना प्रोवाइड करना है। 50 से अधिक व्यक्ति हो तो कितना प्रोवाइड करना है, द नंबर ऑफ सीट, लिखे, ठीक है। अप्रूव्ड बाय एन इंस्पेक्टर, अप्रूव्ड बाय अन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड होगा। वो कितना सीट चाहिए ना, किसके द्वारा अप्रूव्ड होगा, इंस्पेक्टर द्वारा। एक सीट नहीं बोला यार इसमें, अंडरग्राउंड वाला में नहीं बोला है,
ठीक है, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एक सीट वाला में नहीं लिखा हुआ है, इसमें क्या बोला है? ठीक है, ये नहीं बोला ऐसा, ठीक है, नहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, इसमें लोकेशन लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ लोकेशन, कहाँ कहाँ होना चाहिए, इसका लोकेशन भले बोला है, कहाँ कहाँ प्रोवाइड करेंगे, लोकेशन का जिक्र क्या हुआ है, एट माइन इन ट्रांस। ठीक है, ठीक है, कहाँ होगा, नियर कहाँ होगा, लोकेशन जरूर बोला, कहाँ कहाँ होगा, लिखो एट, ठीक है, एट शाफ्ट बॉटम, शाफ्ट बॉटम में होगा, ठीक है, एंड लिखो, एंड माइन, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन एंट्रांस, डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन एंट्रांस, सेक्शन एंट्रांस इस जगह पे देंगे। ठीक है, वो तो सरफेस पे बनाने बोला है, तो सरफेस पे तुम कहीं पर ही बनाओ, ठीक है, अच्छा जगह पे, साफ सुथरा जगह बनाओ, कन्वीनियंट प्लेस पे बनाओ, ठीक है, वो होगा। लेकिन इस पे क्या है, एंट्रांस, तो ये वाला क्या है आपका, साफ्ट बॉटम में दो और डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन के एंट्रांस में बनाओ तो ज्यादा बेहतर होगा, सभी व्यक्तियों के लिए अप्रोचेबल होगा। तो ये वाला मिटा दो डियर स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा। मोर देन 50%, ठीक है, कब प्रोवाइड करेंगे अंडरग्राउंड में, मोर देन 50% हो तो प्रोवाइड करेंगे। द नंबर ऑफ सीट अप्रूव्ड बाय एन इंस्पेक्टर, वो जो कितना सीट होगा, कितना सीट पे बनेगा, वो इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड होगा, वो बताएगा कि कितना सीट आपको बनाना है, 2 बनाना, 3 बनाना, 4 बनाना है, उनको तुम बताओगे सर इतना मैन पावर है, तो वो बताएगा। इसलिए ना अंडरग्राउंड में आपको नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर के पास पावर रखा गया है, वो बोलेगा नहीं बनाना है, वो कभी बोला ही नहीं बनाने के लिए, तो बनाते ही नहीं लोग, है ना, इसलिए नहीं बनाने के लिए बोला तो नहीं बनाते हैं। और इसका जो टाइप भी होगा ना, टाइप किस टाइप का होगा वो भी, मतलब सब चीज इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड होता है। कि जैसे एक सर्विस टाइप का आता है, जैसे आप देखते हो कि बहुत बार कि जैसे सर्विस टाइप मतलब क्या हो गया कि उसको है कुछ महीना बाद उसको फिर बाहर से डिस्पोजल करके फिर लाके यूज किया, फिर दोबारा यूज किया गया, तो वैसा टाइप का भी आता है। तो किस टाइप का होगा वो टाइप भी, ठीक है, वो भी तुम्हारा इंस्पेक्टर ही अप्रूव करता है। ठीक है, तो यहाँ तुम बोलोगे सर इसको अगर मेंशन करना चाहते कैसे कर सकते हो, द नंबर ऑफ सीट एंड टाइप, यहाँ पे ना एक वर्ड लिख सकते हो टाइप, नंबर ऑफ सीट एंड टाइप, ठीक है, अप्रूव्ड बाय एन इंस्पेक्टर, मतलब कितना सीट होगा और ये किसके द्वारा, किस टाइप का होगा, ये दोनों का दोनों अप्रूवल कौन करेगा, तो इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूवल होता है। ठीक है, अप्रूवल किसके द्वारा होता है, इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूवल होता है। तो मोटा मोटी क्लास का पॉइंट का पार्ट है, देख लो, हमको नहीं लगता इसमें बहुत कुछ है वैसे, पर बेसिक चीज है, 2 बातें समझना जरूरी है। अंडरग्राउंड में प्रोवाइड कब करेंगे, मोर देन 50% प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या होगा, ये कौन कितना सीट होगा और कौन किस टाइप को कौन अप्रूव करेगा, इंस्पेक्टर अप्रूव करेगा। ठीक है, कहां पर हो सकता है, ये एट सॉफ्ट बॉटम में होगा और डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन के एंट्रांस में होता है, मोटा मोटी ही बात लिखा हुआ है, ये सारी चीजें। अब इसके अलावा क्या लेटरिन का व्यवस्था कर देने से ही होगा, उसके साथ कुछ करना नहीं होगा? मैं कुछ बात आपको बता देता हूँ, देखो कोई भी चीज होता है ना, सैनिटेशन साफ सुथरा। अच्छा, कुछ लोगों का मैसेज आया, मैं देख लेता हूँ। सर पर बुक में एवरी 50 फॉर एवरी पर्सन दिया, 50 और पार्ट नहीं है। ठीक है, बुक में देखेंगे बाद में। माइंस में कितने लेडीज काम नहीं करते हैं, माइंस में कितने लेडीज काम नहीं करते, बात तो सही है। 50 होगा तो नोट में तो 50% एट वन टाइम होगा क्या अंडरग्राउंड में? हाँ, उसमें भी अंडरग्राउंड एट ए टाइम होगा। नहीं, ऐसा 50% एट ए टाइम ना, एट वन टाइम होगा, ठीक है ना, एट वन टाइम होगा। 50% एट वन टाइम होगा, ठीक है, रिटर्न या इनटेक में, इनटेक में ही रे, इंट्रांस मतलब इनटेक में। सब लोगों रिटर्न साइड में। तो देखो अब क्या है बाबू, रिटर्न में नहीं, इनटेक साइड में बनाना है, रिटर्न में नहीं आना, इनटेक में बनाना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इंट्रांस बोला ना, इनटेक साइड ही होगा। चलो, तो मोटा मोटी ये सारी चीजें हो गई। अब अगर मान लो कि अगर हम लोग यूरिनल और लेटरिन का व्यवस्था अगर कर रहे हैं माइंस में, तो क्या सिर्फ व्यवस्था करने से होगा, उसके साथ और कुछ है कि नहीं? तो है, उसका व्हाइट वॉश कराइए, चूना पत्थर ये सब जो है, तो उस पर हम लोग कुछ 2-4 बात उसको लिख लेंगे। बहुत मतलब क्या बोलेंगे, स्केल वाला सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितना स्केल पे प्रोवाइड करना, सरफेस पे कभी कैलकुलेशन वगैरह दे सकता है, ही ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एक चीज और आप लोग नोटिस करना कि कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन में क्या होता है, एक घर बना हुआ है ऐसा, ठीक है, इसमें क्या है, इधर में क्या है, इधर में 2 ठो बना हुआ है रूम,
वॉशरूम और इधर भी 2 बना हुआ है। अब इसमें तुम क्या देखते हो, इधर में मेल के लिए है, ठीक है, इधर मेल है, इधर वुमेन के लिए है ना। तो इसमें क्या होता है, बीच में एक दीवार दे देता है वो लोग, और मेन के लिए दीवार देके क्या करते हैं, तो पार्टीशन बना दिया, बीच में दीवार देके एक तो पार्टीशन कर दिया, और इधर लिख देता मेन, और इधर से रास्ता बना दिया मेन का, और इधर लिख दिया वुमेन, और इधर वुमेन का रास्ता बना दिया। तो याद रखना बाबू, यही कंसेप्ट, यही चीज इस्तेमाल करना माइंस में। मतलब आदमी और महिला का देखो दोनों एक ही जगह बना हुआ है, लेकिन रास्ता जो होगा ना अलग अलग तरह से होगा, एंट्री अलग अलग होगा, एंट्री एक जगह से कभी नहीं होगा। अगर एक जगह आप बना रहे हो, बना सकते हो इस तरह से, लेकिन एंट्री क्या होगा, अलग अलग होगा। इनका एंट्री इधर से होगा, इनका एंट्री, बीच में पार्टीशन होना चाहिए। ये चीज थोड़ा दिमाग में रखोगे, कभी काम आएगा आपको, ठीक है, कहीं बनवाओगे तो इस चीज को ध्यान में रखोगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो बातें हैं उस बात को हम लोग थोड़ा जानेंगे। इस चीज को चाहो तो तुम डायग्राम बना के स्केच करके भी रख सकते हो। क्या जानेंगे इसमें हम लोग, इसका लिख लो, क्या बोलेंगे इसको, लेटरिन का क्या है ये, कंस्ट्रक्शन नहीं बोलो, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाओ, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस तुम बोल सकते हो, ठीक है ना, मेंटेनेंस कैसे करना है यही बोल सकते, यही सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड बैठ रहा मेरा मन में, ठीक है, मुझे लग रहा है यही वर्ड लिखना चाहिए। तो जैसे पहला एक पॉइंट क्या है, इसमें क्या करना होगा, इसमें ना सीमेंट, तुम देखते हो कहीं पे वॉशरूम जाते हैं तो कुछ हाइट तक क्या होता ना, प्लास्टर किया रहता है, तो चिकन बहुत प्लेन प्लास्टर होता है, उसको बोलते हैं पंड, PUNNED, पंड बोलते हैं, ठीक है, PUNNED वर्ड इस्तेमाल होता है उसके लिए, पंड बोलते हैं। यानी पॉलिश किया रहता है, स्मूथ होता है, सीमेंट होता है। बहुत जगह तुम जाओगे, अच्छा होटल वगैरह जाओगे तो उसमें क्या होता है, बहुत जगह टाइल्स लगा देता है, कुछ हाइट तक टाइल्स मिलेगा, ठीक है नहीं, ताकि पानी वाने से दीवार खराब ना हो, मेनली यही पर्पस होता है, और सैनिटेशन भी ठीक ठाक धोया जा सके, साफ सुथरा रहे, ये भी कारण होता है। तो वो जो पनिंग करना है, जो सीमेंट से पनिंग हम लोग कर रहे हैं ना, तो जो पनिंग किया जा रहा है कितना मीटर हाइट तक होगा, ठीक है, पनिंग, ठीक है। तो इसमें पहला एक 2 पॉइंट करके लिख लेंगे हम लोग, सिंपल यही समझ में आएगा, ठीक है। ए नंबर पॉइंट में लिखो, क्या लिखोगे, फ्लोर, फ्लोर में करना है, कहां कहां पनिंग करना था, फ्लोर, फ्लोर, ठीक है, फ्लोर, एंड वॉल, एंड वॉल, एंड वॉल, वॉल मतलब चारों तरफ वॉल, ठीक है, दरवाजा वाला पार्ट जो भी जहां जहां दीवार है सब तरफ, ठीक है ना, ऑल साइड, वॉल ऑल साइड, सभी तरफ, चारों तरफ ना लिखे ऑल साइड लिखो, मतलब बीच में दरवाजा भी रहेगा ना, चारों तरफ दीवार बना दोगे तो आदमी कैसे एंट्री करेगा, तो वॉल, ठीक है, ऑल साइड, ऑल साइड का जो वॉल है, सभी तरफ का जो वॉल है, जितना भी वॉल आपको दिख रहा है वहां पे, ठीक है, अप टू हाइट ऑफ 1.2 मीटर, अप टू हाइट, हाइट ऑफ कितना, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, बहुत फिगर बड़ा जबरदस्त है। 1.25 मीटर जो फिगर है, एक और जगह इस्तेमाल होता है कि नहीं, किस जगह इस्तेमाल होता है, तो मुझे तुरंत सोच के बता पाए तो बता दे, ठीक है, सेल्बी सीमेंट पंड, सेल्बी क्या होगा, सीमेंट से वो क्या करना होगा, सीमेंट पंड, मतलब इसका मतलब क्या, सीमेंट से आपको एक घोला मार देना होगा, और मेक स्मूथ, और मेक स्मूथ, या फिर आपको क्या करना होगा, मेक स्मूथ, स्मूथ बना देना होगा। तो स्मूथ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, टाइल्स लगा दो, सबसे अच्छा उपाय है, तो ये करके आप उसको ये कर सकते हो। दूसरा नंबर, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन बनाते समय क्या ध्यान में रखोगे, व्हाइट वॉश, उसको व्हाइट वॉश करना पड़ेगा आपको हमेशा। व्हाइट वॉश कब होगा, व्हाइट वॉश, तो व्हाइट वॉश कितना होगा, once at least in every 4 month, once at least, ठीक है, in every 4 month, हर 4 महीना में एक बार करके आपको क्या करना होगा, व्हाइट वॉश कर देना होगा उसका, ताकि वो साफ सुथरा मेंटेन कंडीशन में रहे। तो मोटा मोटी देखो टॉपिक इतना ही पढ़ाना था, टाइम देख लो, ठीक है, मोटा मोटी होने वाला है। तो हम लोग का जो क्लास का पार्ट था, ये पूरा का पूरा पार्ट था। फ्लोर क्या होगा, फ्लोर में हम लोग क्या करेंगे, फ्लोर और दीवार जो है कितना, 1.25 मीटर पे हमको ये करना है। 1.25 जो फिगर है वो टीएसयू इलेक्ट्रिसिटी कटऑफ के बारे में बोला गया। अगर कहीं पर जनरल बॉडी ऑफ ईयर में अगर मीथेन डिडक्ट होता है तो हम लोग टीएसयू से इलेक्ट्रिसिटी काटते हैं। व्हाइट वॉश, ठीक है, व्हाइट वॉश जो है कितना होगा, तो एवरी 4 महीना में एक बार करके उसको सफाई करना होगा, व्हाइट वॉश करना होगा, धो धा के साफ सुथरा चिकन करके रखना होगा। ये सारी बातें बोली गई है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब जो दरवाजा होगा, दरवाजा में
या फिर जो जिधर महिला के लिए होगा उसमें साफ साफ महिला लिखा होगा और उसका चित्र भी बना होगा, ठीक है ना। जो महिला होगा ना उसका चित्र भी बना होगा, उसका मतलब वुमेन में लिखा रहेगा और चित्र भी बना होगा, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ ऐसा है नहीं है। साइन बोर्ड एंड डिस्प्ले करना होगा फॉर मेल फॉर फीमेल, ठीक है। मतलब साइन बोर्ड एंड डिस्प्ले लगाना होगा किसके लिए, साइन बोर्ड एंड डिस्प्ले। सी नंबर में तुम लिख सकते हो क्या करना होगा, साइन बोर्ड, ठीक है। साइन बोर्ड किसके लिए, साइन बोर्ड लगाना होगा क्या, उसमें लिखा रहेगा फॉर मेल, ठीक है। मेल, उसमें ना आदमी का फोटो बना रहेगा ऐसा, ठीक है। एक आदमी का फोटो बना दोगे और फिर लिखा रहेगा फॉर फीमेल, ठीक है। उसमें फीमेल का फोटो बनाना होगा। कैसा फीमेल का फोटो बनेगा यार, तो इसका चोटी है, तो इसी से पता चल रहा है फीमेल है, ठीक है। चलो इस तरह से साइन बोर्ड बना देना होगा। बस यही सब है और क्या। अब तुम पढ़ो, इसमें समझ में आएगा। मोटा मोटी जो टर्म था हमको लगा ये सब चीज बताना चाहिए, सब चीज बता दिए। रेप्टिकल्स वगैरह साफ करो, ये करो, वो सब कॉमन अनकॉमन चीजें पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिक और अदर सुटेबल बिल्डिंग मटेरियल का बना होना चाहिए, सेल्फ एडुकेटेड, ड्रेन्ड होना चाहिए प्रॉपरली, हवा वेंटिलेटेड। ड्रेनिंग मतलब पानी उनी का निकलने की व्यवस्था होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना। ये सब तो कॉमन चीज है। अच्छा सही बना है, चलो। सर सही आंसर। चलो बाबू, तो मोटा मोटे क्लास का जो पार्ट था हम लोगों का, मोटा मोटे क्लास का ये पार्ट था। हम लोग 2 टॉपिक आज कवर करने वाले थे और 2 टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। कल हम लोग क्या करें, कल मैं कल का टॉपिक में समझा देता हूं। अभी से मेडिकल पूरा का पूरा करेंगे, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन देखो, आप लोगों का फर्स्ट एड और फर्स्ट एड किट यही सब पढ़े हो ना, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पढ़ो कि पीएमई क्या होता है, आईएमई क्या होता है, पीएमई का इंटरवल क्या है, आईएमई का इंटरवल क्या है, जितने तरह